इसमें आज 21 मई 2025 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ईस्ट की टीम के द्वारा एक एक्यूज को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तार किया गया एक्यूज है ये बेसिकली हथीन के गांव का रहने वाला है, जिसकी की पहचान मुबाहिद के रूप में हुई है और जो कि फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में राजीव नगर में किराए के मकान में रहता था। पुलिस के द्वारा इस आरोपी को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है और इससे पूछताछ की गई है। तो इसके द्वारा बताया गया है कि ये जो एक्यूज है ये खुद को एक आर्मी पर्सन के रूप में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर प्रस्तुत करता था। ये कुछ वाहन बेचने की ऐड वहाँ डालता था और कोई भी व्यक्ति से जब संपर्क करता था तो ये उसको अपनी बातों में फंसा करके, जैसे कि खुद को ये बताता था कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं अर्जेंट उसमें हो गया है, और इस तरह से उसको बातों में फंसा करके और उससे पैसे ले लेता था। बेसिकली इसके द्वारा फिलहाल तक इंटरोगेशन में बताया गया है कि इसने कुल मिला करके अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों को इसने चीट किया है। एक 100 से ज़्यादा वारदात इसने कबूली है। गुरुग्राम में इसके अगेंस्ट 3 वारदात का इसने खुलासा किया कि 3 लोगों को इसने चीट किया था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर किया गया उसमें इसको अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। क्या सर 100 वारदातें सभी इसी तरह की थी? जी हाँ, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम हुआ है कि ये व्यक्ति खुद को सोशल मीडिया पे आर्मी कर्मचारी बता करके लोगों से संपर्क करता था, और यदि कोई वाहन कोई खरीदना चाहता हो तो उस व्यक्ति से ये चैट करके और उसे पैसे डलवा लेता था, और डलवाने के बाद ये उसका नंबर ब्लॉक कर देता था। इसी तरीके से काफ़ी लोग इसके झांसे में आ गए थे। इस तरह इसके द्वारा करीब 100 वारदात ऐसी फिलहाल कबूली गई है। फिर भी कल इसको पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। फर्दर इसे अभी तक 2 मोबाइल फ़ोन हैं जो पुलिस के द्वारा इसे रिकवर किए गए हैं, जिनका टेक्निकल डेटा भी पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ और वारदात का भी इसमें खुलासा हो। पुलिस के द्वारा आगामी जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है। कल इसको कोर्ट में पेश करके फर्दर जो प्रोसीडिंग है लीगल वो पूरी की जाएंगी। क्या अभी तक इसमें किसी और के साथी के होने की भी बात करें? देखिए, अभी केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पे है। इसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है, और अगर यदि किसी अन्य व्यक्ति की इसमें कोई संलिप्तता सामने आएगी तो उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके और जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेगी। कहाँ बैठकर ये इस तरह की तकलीफ पकड़ा? इसने अभी तक इंटरोगेशन में बताया गया है कि ये हथीन के गांव का रहने वाला है और फिलहाल राजीव नगर में गुरुग्राम में किराए के मकान में रहता था। तो इसके द्वारा अलग अलग लोकेशन से इस चीटिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें आज 21 मई 2025 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ईस्ट की टीम के द्वारा एक एक्यूज को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तार किया गया एक्यूज है ये बेसिकली हथीन के गांव का रहने वाला है, जिसकी की पहचान मुबाहिद के रूप में हुई है और जो कि फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में राजीव नगर में किराए के मकान में रहता था। पुलिस के द्वारा इस आरोपी को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है और इससे पूछताछ की गई है। तो इसके द्वारा बताया गया है कि ये जो एक्यूज है ये खुद को एक आर्मी पर्सन के रूप में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर प्रस्तुत करता था। ये कुछ वाहन बेचने की ऐड वहाँ डालता था और कोई भी व्यक्ति से जब संपर्क करता था तो ये उसको अपनी बातों में फंसा करके, जैसे कि खुद को ये बताता था कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं अर्जेंट उसमें हो गया है, और इस तरह से उसको बातों में फंसा करके और उससे पैसे ले लेता था। बेसिकली इसके द्वारा फिलहाल तक इंटरोगेशन में बताया गया है कि इसने कुल मिला करके अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों को इसने चीट किया है। एक 100 से ज़्यादा वारदात इसने कबूली है। गुरुग्राम में इसके अगेंस्ट 3 वारदात का इसने खुलासा किया कि 3 लोगों को इसने चीट किया था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर किया गया उसमें इसको अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। क्या सर 100 वारदातें सभी इसी तरह की थी? जी हाँ, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम हुआ है कि ये व्यक्ति खुद को सोशल मीडिया पे आर्मी कर्मचारी बता करके लोगों से संपर्क करता था, और यदि कोई वाहन कोई खरीदना चाहता हो तो उस व्यक्ति से ये चैट करके और उसे पैसे डलवा लेता था, और डलवाने के बाद ये उसका नंबर ब्लॉक कर देता था। इसी तरीके से काफ़ी लोग इसके झांसे में आ गए थे। इस तरह इसके द्वारा करीब 100 वारदात ऐसी फिलहाल कबूली गई है। फिर भी कल इसको पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। फर्दर इसे अभी तक 2 मोबाइल फ़ोन हैं जो पुलिस के द्वारा इसे रिकवर किए गए हैं, जिनका टेक्निकल डेटा भी पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ और वारदात का भी इसमें खुलासा हो। पुलिस के द्वारा आगामी जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है। कल इसको कोर्ट में पेश करके फर्दर जो प्रोसीडिंग है लीगल वो पूरी की जाएंगी। क्या अभी तक इसमें किसी और के साथी के होने की भी बात करें? देखिए, अभी केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पे है। इसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है, और अगर यदि किसी अन्य व्यक्ति की इसमें कोई संलिप्तता सामने आएगी तो उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके और जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेगी। कहाँ बैठकर ये इस तरह की तकलीफ पकड़ा?
बरामद? इसने अभी तक इंटरोगेशन में बताया गया है कि ये हथीन के गांव का रहने वाला है और फिलहाल राजीव नगर में गुरुग्राम में किराए के मकान में रहता था। तो इसके द्वारा अलग अलग लोकेशन से इस चीटिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है।